अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आई होप यू आल बी गुड। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक टॉपिक को, स्टेट क्राफ्ट थ्योरी। व्हाट इज़ स्टेट क्राफ्ट? तो स्टेट क्राफ्ट क्या है, ये मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि स्टेट क्राफ्ट इज़ इन पॉलिटिकल science and approach to understanding politics, policy change and political leadership which focus on the interest of political elite। इसमें यह कहा गया है कि स्टेट क्राफ्ट क्या है, कि स्टेट क्राफ्ट वो पॉलिटिकल साइंस की अप्रोच है जो जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स को समझते हैं, सियासत को समझते हैं, उसमें जो चेंजिंग्स आए हैं उसको समझते हैं, पॉलिटिकल जो लीडर हैं उनके बारे में हम समझते हैं, जो पॉलिटिकल एलीट हैं उनके बारे में समझना। और ये सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, डेवलप हुई थी ब्रिटिश में। और किसने की थी? जेम्स ब्लू पिट ने की थी, टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट ऑफ मार्गरेट टैचर। इसके बाद ये इसके मैंने मीनिंग लिखे हैं कि स्टेट क्राफ्ट क्या है। द स्किल मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर, स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर, स्टेट्समैनशिप के स्टेट के जो अच्छे जो असूल हैं, जो इसके तहत उसको जो है स्टेट को जो है वो मैनेजमेंट की जाती है, उसको हम स्टेट क्राफ्ट कहते हैं। उसके बाद ये मरियम वेबस्टर्स के मुताबिक मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि द आर्ट ऑफ कंडक्टिंग स्टेट अफेयर्स, कि किस तरह से, किस तरीके से जो है स्टेट के जो अफेयर्स हैं उनको जो है देखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है कि वो स्टेट क्राफ्ट है। ये मरियम वेबस्टर के मुताबिक है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक है कि द स्किल ऑफ गवर्निंग अ कंट्री, किसी भी स्टेट को गवर्न करने के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, जो महारतें होती हैं, उनको क्या कहा जाता है कि वो स्टेट क्राफ्ट है। इसके बाद ये मैंने स्टेट का लिखा है कि स्टेट क्या है। स्टेट आप जो है वो ड्राइव की गई है वर्ड स्टेटस से, स्टेट, और इसके बाद जो है ये लैटिन वर्ड से ड्राइव किया है। उसके बाद ये डेफिनेशन लिखी है, आप किसी भी जो स्कॉलर्स हैं उसकी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एन एसोसिएशन ऑफ पीपल टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेन हार्मनी ऑफ सोशल रिलेशन। उसके बाद एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने कि 4 एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के: गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, एक्टिविटी, सॉवरेनिटी। ये मैंने जो है वो लिखा है ओरिजिन इसका स्टेट क्राफ्ट का, कि रीजन ऑफ स्टेट क्राफ्ट थ्योरी इज़ इन द वर्क ऑफ ब्रिटिश एकेडमिक जेम ब्लूबर्ट, के मतलब इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, ब्रिटिश में हुआ। किसने किया था? जेम बुलबर्ट ने। आप इतना भी लिख लेंगे तो बहुत है। और उसके बाद है कि नॉन स्टेट क्राफ्ट थ्योरी, ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है कि कौन कौन सी हैं, कि जो नॉन स्टेट क्राफ्ट थ्योरी है वो क्या है, वो देखते हैं। कि गवर्निंग कॉम्पिटेंसी, गवर्नमेंट एंड लीडर्स नीड टू बी सीन एज कॉम्पिटेंट एट मैनेजिंग द कंट्री अफेयर्स पर्टिकुलरली द इकोनॉमिक। इसमें क्या कहा गया कि जो गवर्नमेंट और उसके जो लीडर्स हैं वो कॉम्पिटेंट होंगे कि वो स्टेट के अफेयर को मैनेज कर सकें और उसकी इकोनॉमी को भी जो है मैनेज कर सकें। पार्टी मैनेजमेंट, मैनेजिंग पार्लियामेंट बैक बेंचर्स, कंसिस्टेंसीज, एसोसिएशंस एंड प्रेशर ग्रुप केयरफुली। क्या होगा कि पार्टी मैनेजमेंट इस तरह से कहेगा कि कुछ पार्लियामेंटेरियन बनाए होंगे, कुछ बैक बेंचर्स होंगे, कुछ कॉन्सिस्टेंसीज, एसोसिएशंस होंगी, इस तरह से प्रेशर ग्रुप्स बनाए जाएंगे। डेवलपिंग अ विनिंग इलेक्टोरल strategy, creating a set of policies and image that creates momentum in the police। मतलब इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रो का जो मतलब कि इलेक्शन जो है उनका निज़ाम इस तरह से होगा, उनके लिए पॉलिसीज़ में बनाई जाएंगी और फिर उस पॉलिसीज़ के तहत जो है वो इलेक्शन करवाई जाएंगी। और उसी तरह से जो है वो न्यू जो आइडियाज़ हैं उसके तहत न्यू जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा। पॉलिटिकल अरेंजमेंट, हेगमनी, बाइंडिंग द रूल्स ऑफ द गेम, ये थे सारे क्या, ये नॉन स्टेट क्राफ्ट थ्योरी थी। उसके बाद वाई स्टेट आर इम्पॉर्टेंट, स्टेट क्यों इम्पॉर्टेंट है। द कंसेप्ट ऑफ स्टेट हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक, के स्टेट का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया था? एंशिएंट ग्रीक से आया है। ओनली स्टेट इन मॉरल वर्ड, स्टेट कैन बी डिफाइंड एज सोसाइटी, कम्युनिटीज। मॉरल वर्ड में हम क्या कर सकते हैं? स्टेट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि सोसाइटी है या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है स्टेट की। अब आगे कुछ पर्पस हैं जो कि इसके इम्पोर्टेंस की उजागर करते हैं। पर्पस जो है परफॉर्म्ड बाय स्टेट इन मॉडर्न, क्या मतलब स्टेट का क्या मकसद है मॉडर्न सोसाइटी में, तो वो सारे हम लिख सकते हैं। कि पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या किया गया है कि स्टेट बनाई गई है जो क्या करती है कि वो मेंटेन करती है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह से बनाती है जिससे लोगों के जो वेलफेयर है उसको प्रमोट किया जाता है।
इसमें हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि सिंस द एंशियंट टाइम इंडियन एंड फॉरेन फिलोसफर हैड बीन एम्फसाइजिंग द फैक्ट्स दैट द एम ऑफ द स्टेट वाज पब्लिक वेलफेयर। क्या कह रहा है कि जो इंडियन और फॉरेन फिलोसफर थे उनका ख्याल था कि जो स्टेट है उसका मेन मकसद क्या है कि लोगों की जो है वह फलाह बहबूदी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द स्टेट वाज ऑर्गेनाइज फ्रॉम द कॉमन वेलफेयर। तो जो स्टेट है वो इसलिए रिकोगनाइज की गई कि लोगों की जो कॉमन वेलफेयर है उसको सामने रखा जाए। द एम ऑफ द स्टेट वाज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रमोट कॉमन वेलफेयर। इसका एम ही क्या है स्टेट का कि वो मेंटेन करेगी जो लॉज एंड ऑर्डर्स हैं और प्रमोट करेगी कॉमन वेलफेयर ऑफ पीपल। मतलब कि इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी जिससे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए तरक्याती जो प्रोग्राम्स हैं वो बनाएगी। जैसे वो प्रोग्राम हॉस्पिटल्स हो गए, इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड हो गए, एजुकेशन के रिलेटेड, इस तरह से मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मतलब उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि वो मेंटेन करेगी लॉज एंड ऑर्डर जो हैं वो सोसाइटी में। ये स्टेट का काम है। सोशल वेलफेयर के जो माशरे की जो वेलफेयर है उसको भी वो जो है मेंटेन करेगी। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस के सोसाइटी में जो है वो जस्टिस को प्रिवेल करेगी। बैड और जो रॉन्ग और राइट है उसमें डिफरेंस बताएगी। माइट इज़ राइट का फार्मूला होगा, ऑल आर इक्वल इन लॉ होगा। सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी लाइफ की, प्रॉपर्टी की। इकोनॉमिक वेलफेयर की तरफ क्या है कि मॉडर्न जो स्टेट है उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो अपनी वेलफेयर है अपनी सोसाइटी की वो डिपेंड उसके किस पे करे, इकोनॉमिक वेलफेयर पे। मतलब वो जितना वो उसकी इकोनॉमिक जो बेटर होती जाएगी तो वो स्टेट उतनी ही ज़्यादा प्रोग्रेस करती जाएगी। पॉलिटिकल वेलफेयर भी इसी तरह से है। नेसेसिटी ऑफ द स्टेट कि स्टेट की ज़रूरत क्या है। द पॉइंट डिस्कस अबव शो अस वेरी वेल द अर्जेंसी ऑफ द स्टेट। द स्टेट इज़ बैडली नीडेड फॉर द पब्लिक गुड्स कि स्टेट को पब्लिक गुड्स की ज़रूरत है। तो ये था कि नेसेसिटी ज़रूरत है। ये सारे जो हैं कंप्लीट हो गया हमारा स्टेट क्राफ्ट। तो ये क्वेश्चन आपको जो है पेपर में किसी भी क्वेश्चन के साथ मिक्स करके पूछा जा सकता है या आपसे जो है ये सेपरेट पूछा जाएगा। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा पेपर में। और आपको अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन पे या कोई भी टॉपिक आपने हमसे पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। I hope you like my video. If you like my video, then subscribe my channel and hit the bell icon. Okay, take care. Allah Hafiz.